नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात आज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम के शुरू में आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, एक मोहतरमा हैं तैयबा गुल, जो पंजाब के शहर झंग से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने अपने शौहर की चची की गुमशुदगी का नैब में इतलाक़ किया। वहाँ से नैब के उस वक्त के चेयरमैन जावेद इकबाल जो थे, उन्होंने उसका फ़ोन नंबर निकाला और उन्हें फ़ोन करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ मोहतरमा तैयबा गुल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बताया है और जियो न्यूज़ में शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो प्रोग्राम है उसमें अपने इंटरव्यू में सब कुछ उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने नैब में अपने शौहर की चची की गुमशुदगी की रिपोर्ट की तो उन्हें जावेद इकबाल ने फ़ोन करना शुरू किया और फिर वो उन्हें बोलने लगे कि तुम फ़लाँ फ्लैट में आके मुझसे मिलो। मैंने कोशिश की उनसे बचने की, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि ये मान नहीं रहे तो मैंने उनके साथ जो मेरी मुलाकातें थी उसके मैंने वीडियो बना लिए और फिर उन वीडियो को लेकर मैंने वज़ीर आज़म हाउस से ताल्लुक़ किया, उनसे कांटेक्ट किया और उन्हें शिकायत की कि जावेद इकबाल साहब मेरा जिनसी इस्तेहसाल कर रहे हैं, आप मुझे इनके जुल्म से बचाइए। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने उस वक्त उसके कहने का ये है कि उसके जो पर्सनल असिस्टेंट थे प्राइम मिनिस्टर के उस वक्त यानी इमरान खान के, आज़म खान, उनसे उसकी मुलाकात हुई। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा और फिर ख़ुद इमरान खान उनसे मिले और उन्हें ये यकीन दहानी कराई थी कि ये रियासत मदीना है, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। लेकिन फिर हकीकत में क्या हुआ कि वो वीडियो टीवी पे चलना शुरू हुए तो मैं हैरान रह गई। फिर टीवी पे चलना बंद हो गए और फिर उसकी तरफ से, जावेद इकबाल की तरफ से तरदीद आना शुरू हुई। तो फिर मैं उनसे मिली कि भाई ये क्या हो रहा है। उन्होंने बोला नहीं कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे साथ इंसाफ हो। लेकिन फिर मुझे गिरफ़्तार किया गया, लाहौर लाया गया, कपड़े उतारे गए और फिर कुछ वक्त के बाद जब मैं रिहा हुई, बरी हो गई उस केस से, तो अभी उन्होंने ये बताया है कि हकीकत में क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, यानी वो इमरान खान और उसके जो हवारी थे उस वक्त स्पेशल असिस्टेंट ये जैसे आज़म खान, उन्होंने इससे मिली हुई जो वीडियोस थी उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया कि जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करना शुरू किया और उनके जो अपने केसेस थे, मतलब उनके साथियों के ख़िलाफ़ जो भी नैब में केसेस थे उनको बंद करवाया, उनकी तहकीकात बंद करवाई और अपोजिशन वाले यानी उस वक्त के अपोजिशन यानी नून लीग वगैरह के जो लोग थे उनको फंसाना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ जावेद इकबाल क्योंकि ब्लैकमेल हो रहे थे इमरान खान की तरफ से, तो उन्होंने इसीलिए ये सब कुछ, और उन्होंने तफसीलन बताया है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस जो हो रहा था उनके ख़िलाफ़ तहकीकात वो बंद हो गई। बाबर अवान का जो रेफरेंस केस थी उसकी कार्रवाई उस पर रोक लगा दी गई। परवेज़ खटक के ख़िलाफ़ जो मालम जब्बा केस था उसकी इंक्वायरी रुक गई।
मुस्लिम लीग काफ यानी चौधरी परवेज़ इलाही वगैरह या उनके जो अरकान थे उनके खिलाफ़ जितने भी केस थे वो सब बंद कर दिए गए। तो अभी वो तैयबा गुल ने इमरान खान के ये जो काले करतूत हैं वो सब आवाम के सामने रखे हैं। अब हो सकता है कि इस वक्त इसीलिए उसने ये सब कुछ मंजर आम पर लाई है कि इससे उसको जो पंजाब में जो 20 सीटों पर ज़मनी इंतखाब होने जा रहे हैं उस पर हो सकता है इसका कुछ असर हो, या हो सकता है न भी हो असर। ये तो वक्त आने पर बताया जा सकता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। पीटीआई ने ये जो अभी हमने बताया कि जो ज़मनी इंतखाब होने जा रहे हैं 17 जुलाई को पंजाब में एमपीएस की सीटों के लिए 20 सीटों के लिए, इस इलेक्शन को उन्होंने बहुत संजीदगी से लिया है और दिन रात कैनवासिंग कर रहे हैं। इमरान खान, उनके जो दूसरे असिस्टेंट है, उनकी जो पंजाब की हेड है डॉक्टर यास्मीन राशिद, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। अब उनको हर बात पे वो जैसे कहते थे इस्लामिक टच दे देते हैं हर चीज़ को। और उन्होंने अभी अपने बयानों में इमरान खान ने खुद भी जहाँ पर भी तकरीर करते हैं तो वो सारे जो भी अदारे हैं और ज़ाहिर है उसमें सर फहरिस्त जो है इस वक्त निशाने पर वो तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेड, उनके ख़िलाफ़ वो धमकियाँ देते हैं कि आप लोग भले कितना भी करें जीतेंगे हम। और वो पहले ही कहना उन्होंने शुरू कर दिया है कि ये तो रिगिंग होगी, धांधली होगी और भाई ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो नून लीग के साथ हैंड इन ग्लव है। तो लेकिन अभी मतलब हमारे कहने का ये है कि उन्होंने इन इलेक्शन को बहुत संजीदगी से लेना शुरू किया है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो उसको ऐसा समझ रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये एक किस्म का रेफरेंडम है। अगर वो जीत गए ये 20 सीटों में से अक्सरत, तो जैसे इमरान खान जीत गया, और अगर हार गए तो जैसे नून लीग जीत गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अभी वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है यानी अफरात ज़र या शरह महंगाई जो है वो 21.32 यानी 21.32% बढ़ चुकी है, बढ़ रही है उसकी रफ्तार से। तो उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने शरह सूद में यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में फिर से 1.25% 1.2% या 125 बेसिक पॉइंट्स उन्होंने शरह सूद में इजाफा कर दिया। और अभी इस वक्त पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शरह सूद 15% तक पहुंच चुकी है, 15%। अब ये वो कहते हैं कि हम इससे जो है वो शरह महंगाई पर कंट्रोल पाएंगे इससे। लेकिन शरह महंगाई जो है ना, इन्फ्लेशन जो है, ये इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो दो होते हैं, एक डिमांड और दूसरा सप्लाई। अभी ये ऐसा है कि ये डिमांड को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी ये बाज़ार में से या लोगों के हाथों में से वो पैसा खींचना चाहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देकर, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में जमा करें और बैंकें भी अपना पैसा जो है, जो उनके डिपॉजिट्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जमा करेंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो बाज़ार में से पैसा निकल जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसी के हिसाब से सप्लाई भी कम रही तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले अभी कुछ रोज़ पहले वो 1.5% यानी 150 बेसिक पॉइंट बढ़ा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन्फ्लेशन के रेट पर। लेकिन देखें अभी ये तो बढ़ाते ही जा रहे हैं। अभी देखिए ये सारा केस जो है ना सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखता, कई चीज़ें हैं जैसे पेट्रोल डीजल है वो बाहर से आ रहे। हाँ, ये अलग बात है कि अभी क्रूड ऑयल के जो भाव हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में सबड्यूड है, कम होना शुरू हुए हैं। कुछ रोज़ पहले तक $125 फ़ी बैरल था, अभी $100 से भी कम हो गया है ब्रेंट।
और नाइमेक्स तो उससे भी कम होगा। अभी ये अगर और भी कम हो गया तो शायद इनकी मेहनत रंग लाए और शरह महंगाई कम हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मुश्किल लगता है कि इनके ये जो मतलब इक़दामात हैं इससे कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकले। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।